गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 30 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, which Indian state has been included in the टाइगर स्टेट लिस्ट आफ्टर 33 ईयर। मतलब टाइगर स्टेट क्यों डिक्लेयर करवाए, मतलब टाइगर स्टेट मतलब जहाँ टाइगर पाई जाती है, खत्म। तो यह गुजरात को जो कि डिक्लेयर करवाया गया, मतलब कितनी ईयर के बाद, 33 ईयर के बाद। क्यों? क्योंकि जो लास्ट जो डिटेक्ट करवाया गया था ना, जो टाइगर की गणना करी जाती है, काउंट करी जाती है, वो जो फर्स्ट टाइम जो डिटेक्ट करवाया गया था 1989 में, कहाँ, यानी गुजरात में। इसके बाद अभी के टाइम में जो कि एक टाइगर जो कि डिटेक्ट करवाया गया है, इसीलिए इसे जो कि टाइगर स्टेट के रूप में घोषणा करवाया गया है। क्लियर? तो ये अनाउंस करवाया गया है किसके द्वारा? जो टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी रहे ना, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसे एनटीसीए का है ना, जो जिसे क्या कहा जाता है, एनटीसीए कहा जाता है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इनके द्वारा ये अभी के टाइम में अनाउंसमेंट करी गई है। ध्यान में रखिएगा, इनके मुताबिक इन्होंने बताया कि इन्होंने एक टाइगर को डिटेक्ट करी। कौन से प्लेस में? जो रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहाँ रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड देखते हैं क्या रहे गुजरात में, डिटेल देखते हैं। द स्टेट ऑफ गुजरात आज ऑफिशियली जो कि रिकॉग्नाइज करवाया गया इट्स स्टाटस एज द टाइगर स्टेट आफ्टर द पीरियड ऑफ 33 ईयर के बाद। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एनटीसीआर है, कंफर्म करिए द स्टेबल एंड रेसिडेंट प्रेजेंट ऑफ द मेल टाइगर इन द रणथंभौर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ रह रहा है, इन दी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ रहे? दाहोद डिस्ट्रिक्ट। द स्टेट वॉज लास्ट इंक्लूडेड इन द नेशनल जो टाइगर सेंसस 1989 में डिटेक्ट करवाया गया था, बट एक्सक्लूडेड करवाया गया, बाहर करवाया गया था लिस्ट, जो कि 1992 में, ड्यू टू ये लैक ऑफ द कन्फर्म्ड एंड देन द साइटिंग आर रीडिंग एविडेंस। बस ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, हु हैज ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल जो कि मेडिकल कॉलेज। किसने इसकी फाउंडेशन स्टोन जो कि ले करी है, यानी फाउंडेशन स्टोन रखी है, पीपीपी मॉडल जो मेडिकल कॉलेज रहे वो किसने रखी है? जेपी नड्डा। यानी ध्यान में रखिएगा, जो जेपी नड्डा कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है ना। मुझे और सारे के सारे मिनिस्ट्री का नाम बता सकते हो। किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है ना, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। एंड ध्यान में रखिएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री पूछे तो जेपी नड्डा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गिरिराज सिंह है ना, वाटर मिनिस्ट्री पूछे तो CR पटेल। अरे ये तो पता ही होगा। टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। वो काफ़ी रहे, बस रहने देते। तो अभी के टाइम में ये जेपी नड्डा ने जो कि मध्य प्रदेश में ये जो कि पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करी है। क्लियर? मध्य प्रदेश में। तब बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? कैपिटल है भोपाल है ना, भोपाल। CM कौन है? CM है मोहन यादव रहे। एंड गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल है ना। तो देखते हैं, इन दिसंबर 2025 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा जिसे हमने प्यार से बुला रहा है, जगत प्रकाश नड्डा जो रहे, इन्होंने एंड MP जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर मोहन यादव लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियाज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट जो कि पार्टनरशिप PPP मॉडल कॉलेज इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दाहोर जो कि धौर एंड बैतूल मध्य प्रदेश में ये इनाग्रेट करी है। बस ध्यान में रखिएगा। तो असल में ये क्या है, ये असल में इनाग्रेट जो करी गई है ना, ये मतलब प्राइवेट बेस रहे, पब्लिक तो रहे, मतलब गवर्नमेंट एंड
प्राइवेट दोनों के साथ मिलकर ये जो कि स्थापना करने वाला है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नंबर 3, व्हिच इंडियन स्टार्टअप हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एमआरआई स्कैनर। एमआरआई स्कैनर का मतलब जानते हो ना, एमआरआई का मतलब क्या है, एमआरआई का फुल फॉर्म पहले बताना, तभी आपको समझ में आने वाला है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, लिख देता हूँ। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, जो एमआरआई का है, इमेजिंग GING इमेजिंग। ध्यान में रखिएगा। तो ये एमआरआई जो कि अभी के टाइम में डेवलप करवाई गई कौन सी कंपनी के द्वारा, ध्यान में रखिए, इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। तो अच्छी बात है, स्वदेशी मतलब इंडिया के द्वारा डेवलप करवाई गई। तो किसने डेवलप करी है, वोक्सेल ग्रिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वोक्सेल ग्रिड। ध्यान में रखिएगा, वोक्सेल ग्रिड ने ये डेवलप करी है। तो इसके कैपेसिटी पूछे तो कैपेसिटी 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला मतलब टेस्ला मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है ना। देखते हैं वोक्सेल ग्रिड, ये जो कि अनवील करी है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस जो कि एमआरआई स्कैनर इन ए मेजर बूस्ट टू इंडिया जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप। एंड वोक्सेल ग्रिड हज डेवलप द कंट्रीज जो कि फर्स्ट फुली इंडिजिनियस एमआरआई स्कैनर को डेवलप करी है। ध्यान में रखिएगा। तो बात यही है इसमें जो कि मतलब नाइट्रोजन का उपयोग करी गई है, मतलब जो लिक्विड हीलियम यूज करी जाती है ना, इससे बदले में इन्होंने नाइट्रोजन को यूज करी है। बस देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मतलब इसमें खपत कम रहे, काफ़ी सारे बातें रहे, 40% इसमें खपत कम रहे, मतलब कॉस्ट इसके जो बनावट में जो कॉस्ट रहे इसके 40% कमाई गया है। अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया की जो हर भी चीज़ें हैं ना, मतलब काफ़ी कम प्राइस में हो जाती है। एंड और भी काफ़ी सारे बातें रहे, मतलब जो मान लो जो रॉकेट हो गया है ना इसरो की, वो काफ़ी कम प्राइस में हो रहा है। तो अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 क्या आ रहा है, इंटरनेशनल साइबर क्राइम डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, इंटरनेशनल साइबर क्राइम डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 24 दिसंबर। तो ये हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे, फिर भी डिस्कस कर ली। तो 24 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल साइबर क्राइम डे, लोगों को अवेयर कराना, यानी जो साइबर क्राइम, जो साइबर धोखाधड़ी हो रहा है इसके बारे में लोगों को मतलब क्राइम के बारे में लोगों को अवेयर कराना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, ये अभी कहने हैं फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट टाइम, ये ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया, एंड क्यों ऑब्जर्व करवाया गया, जो हनोई कन्वेंशन रहे ना, हनोई कन्वेंशन के तहत क्या ऑब्जर्व करवाया गया, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। द इंटरनेशनल डे ऑफ द एग्नेस्ट जो कि डे एग्नेस्ट साइबर क्राइम जो रहे नीचे ऑब्जर्व एनुअली ऑन द December 24 दिस डेट, जो कि मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द यूनियन जो कि यूनाइटेड नेशन जो कि कन्वेंशन अगेंस्ट द साइबर क्राइम बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली 2024, द फर्स्ट कंप्रिहेंसिव जो कि ग्लोबल ट्रीटी जो कि मैटर, बस ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सर्वाइवल ऑफ द नेशन एंड ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए ब्यूरोक्रेट्स। ये बुक का ऑथर कौन है, वो है प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रताप सिंह। क्लियर, प्रताप सिंह जो कि 1991 बैच की, मतलब इन्होंने यूपी से बिलोंग कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश से। 1991 बैच की IRS ऑफिसर है, IRS इंडियन जो IRS सर्विस ऑफिसर है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द ऑथर ऑफ द बुक व्हिच इज करेक्टली जो कि टाइटल इन द सर्विस ऑफ द नेशन आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इज द प्रताप सिंह। द बुक इज द मेमोयर मतलब क्या है, जो देखिए मेमोयर का मतलब जानते हो ना, मान लो जो प्रत्यक्ष से जो पारदर्शी रहे वो जो लिखती है बुक, है ना, मतलब मान लो कोई भी युद्ध हो रहा है, इसके ऊपर में जो मान लो कोई भी जो जनरल रहे है ना, मेजर रहे, यानी वो प्रेजेंट रहे, उनके द्वारा लिखी जाती है, तो इसे मेमोयर कहा जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो इनके अनुभव लिखी जाती है, उन अनुभव के बारे में इन्होंने लिखते हैं। मेमोयर दैट जो कि ट्रेस द सिंग्स जो कि कैरियर जो कि जर्नी विद इन द इंडियन सिविल सर्विस। क्लियर, एंड फ्रॉम हिज रूरल जो कि
रूरल जो कि ऑफ ब्रिंगिंग जो कि द हाईएस्ट रैंक ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इट इज द पब्लिक बाय द ओका ब्रिज पब्लिशिंग एंड रिलीजिंग इन द December 2025। बस ध्यान में रखिएगा, तो इनकी एक बुक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हिच क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द PM नेशनल चिल्ड्रेन अवार्ड। इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा, कौन से क्रिकेटर को अभी के टाइम में जो कि PM नेशनल चिल्ड्रेन अवार्ड के रूप में संबोधित करी गई है। ध्यान में रखिएगा कौन हो सकता है चिल्ड्रेन, वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैभव सूर्यवंशी। ध्यान में रखिएगा, तो अभी के टाइम में दी गई है जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा दी गई है, यानी ध्यान में रखिएगा। तो वैभव सूर्यवंशी इनके जो काफ़ी प्रदर्शन रहे, जो कि शतक लगाई है ना, सबसे तेज जो कि गेंद मतलब रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें इन्हें जो दी गई है ना, मतलब ये जो अवार्ड है असल में अभी के टाइम में 20 चिल्ड्रेन को दी गई है, टोटल 20 चिल्ड्रेन को दी गई है। काफ़ी सारे तो रहे, इंक्लूडिंग 2 जो कि पोस्टमसली रहे। 2 पोस्टमसली मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, फिर भी इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, तो जो डेथ हो गई है ना, कौन सी देख रहे हो ना, जो ऑप्शन सी पर रहे ना, भोमाया प्रिया एंड कमलेश कुमार, ये दोनों ने इनकी मतलब डेथ हो चुकी है, फिर भी इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, मतलब इनकी जो भोमया प्रिया रहे, इनकी एज है 9 एज में दी गई है, तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दूसरे की जान बचाने के लिए इनकी जान को खतरा पहुंच गया, यानी इनकी डेथ हो गया। तो ध्यान में रखिए। एंड ये रहे 11 एज की बिहार से रहे, इनकी भी डेथ हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। तो बात ऐसे रहे, तो इसमें जो कैश प्राइज रहे 1 लाख की दी जा रही है, 1 लाख की, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, एंड ये दी जाती है असल में कितने की एज, जो कि लोगों को जानते हो ना, 5 to 8 एज के लिए दी जाती है। इंडिया जो कि राइजिंग क्रिकेट जो कि सेंसेशन एंड वैभव सूर्यवंशी, कौन सी प्लेस से वैभव सूर्यवंशी बिलोंग कर रहा है, इन्होंने बिहार से रहे, है ना, बिहार से, एंड राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे हैं ना। एंड अवार्ड देखिए, प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपाल पुरस्कार, द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन जो कि ऑनर फॉर achievers age and then between the age of 5 and then the 18 at the National Children's Award 2025. The 14-year-old जो कि वैभव सूर्यवंशी received the award from the President of the India द्रौपदी मुर्मू at the राष्ट्रपति भवन जो रहे on Friday and met Prime Minister नरेंद्र मोदी later in the day। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 7, which company has exported the first consignment of VAV 82x8 व्हीकल मोरक्को। कौन सी कंपनी रहे वो एक्सपोर्ट करिए, यानी इनके द्वारा दी गई है मोरक्को को। कौन सी कंट्री, मोरक्को को दी गई है, जो कि एक वाव जो कि 8x8 जो कि व्हीकल, वाव का मतलब भी अलग रहे, ध्यान में रखिए। वो क्या है, व्हील लिख देते हैं, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जो कि प्लेटफॉर्म, व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। असल में क्या है, असल में ये एम्फीबियन कैटेगरी की जो कि व्हील है, मतलब एम्फीबियन कैटेगरी की व्हीकल है। एम्फीबियन मतलब समझते हो ना, जो जल में रहे, यानी वाटर में भी चल सकता है, एंड एयर जो कि मतलब स्थल में भी चल सकता है, लैंड में भी चल सकता है, दोनों प्लेसेस में। तो इसे कहा जाता है एम्फीबियन, क्लियर, जिसे उभयचर कहा जाता है ना। तो दोनों मतलब वाटर में भी ये फ्लो कर सकता है एंड और बाकी रहे तो लैंड में, दोनों ध्यान में रखिएगा। तो ये व्हीकल रहे एंड इसके स्पीड भी 100 किलोमीटर रहे, है ना। काफ़ी सारी बातें रहे इसमें, काफ़ी सारे फीचर भी रहे। तो ये किसने डेवलप करी है, TASL का मतलब क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ये डेवलप करी है, क्लियर। इंडिजिनियस है, स्वदेशी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। तब बात कर रहे हैं मोरक्को के बारे में। मोरक्को की कैपिटल क्या है, कैपिटल है राइतवाटा, है ना, राइतवाट। एंड करेंसी तो मोरक्कन दिराम रहे, है ना, दिराम। PM है अजीज अखनाउज, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द एडवांस सिस्टम जो कि लिमिटेड TASL, ध्यान में रखिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम जो कि लिमिटेड एंड इंडियन जो कि कंपनी एक्सपोर्टेड करिए द फास्ट कंसिजनमेंट ऑफ दी जो कि इंडिजिनियसली जो कि डेवलप्ड वाव 8x8 जो कि वेल आर्मर्ड एंड व्हीकल टू द रॉयल मोरक्को आर्मी को ये भेजा गया है।
एंड मेकिंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडिया जो कि डिफेंस एंड एक्सपोर्ट एंड द फर्स्ट टाइम ए फॉरेन आर्मी जो कि यूज ऑन इंडियन जो कि 8x8 जो कि आर्म्ड प्लेटफॉर्म को उपयोग करने वाला है, ध्यान में रखिएगा, तो अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 8 क्या रहे, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड करिए जो कि के फॉर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द INS अरिहंत। INS अरिहंत मतलब जानते हो ना, ये असल में पनडुब्बी है, मतलब इंडिया की पनडुब्बी यानी स्वदेशी कौशल से बनी हुई पनडुब्बी रहे, है ना। तो पनडुब्बी रहे और ये इंडिया की सेकंड इंडिजिनियस है पनडुब्बी, है ना, सेकंड इंडिजिनियस जो कि सबमराइन है। तब बात करें, ये तो सेकंड मतलब सबमराइन है, फास्ट कौन था, फास्ट था जो कि INS अरिहंत। अरिहंत ध्यान में रखना, लिख देता हूँ, फास्ट था अरिहंत, है ना। क्या भूल गए, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है, जो कि K4 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल ये किसने टेस्ट करी है हाल ही में, ये टेस्ट करी है DRDO। और कौन कर सकता है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी स्टार्टिंग बताना कौन सी प्लेस में ये टेस्ट करवाया गया, 8 बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये टेस्टेड करवाए गए। और बात करें DRDO के बारे में, 1958 में स्थापना है ना, यस 1958 में। नासा की भी स्थापना 1958 में, इसरो की पूछे तो 1969 में, जो चौथी जो 5 ईयर प्लान के टाइम में, है ना, वो तो आते रहे। एंड अभी के टाइम में चेयरमैन कौन रहे, चेयरमैन जो कि रहे वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, दौलत कोठारी, है ना। तो ध्यान में रखना इतनी सी बात, आगे देखते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड करिए, बस ध्यान में रखिए, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि K4 जो कि सबमराइन। K4 का मतलब जानते हो ना, K4 का मतलब है कलाम 4, ये भी ध्यान में रखना, कलाम 4, क्लियर। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि SLVM माउंट फॉर द इंडिया जो कि INS अरिहंत से टेस्टेड कर पाएंगे वे ऑफ बंगाल अंडर द स्ट्रैटेजिक जो कि फोरम जो कि फोर्सेस एंड कमांड, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, हु ओन द टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2025। चेस ग्लोबल जो महिंद्रा टेस्ट लीग रही, यानी ग्लोबल ये कैंडिडेट किया जा रहा था, इसमें ओन करिए अल्पाइन SG पाइपर्स, ये ग्रुप है, कहाँ रहा है, ऑप्शन ए अल्पाइन SG ग्रुप पाइपर्स। इसके बाद सेकेंड पर जो कि इसे हराया है, किसे, रनर अप रहे जो कि त्रिवेणी कंटीजेंट किंग्स, क्लियर, सेकेंड पर रहे। इसके बाद इन्होंने तीसरी पर रहे, इन्होंने चौथे पर रहे, ये तो बातें रहे, बस टॉप पर कौन रहे यही ध्यान में रखना, अल्पाइन SG पाइपर्स, क्लियर, हराए है त्रिवेणी कंटीजेंट किंग। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है असल में ये टीम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो बात यही है। एंड अभी के टाइम में होस्ट करवाया गया था, कौन सी प्लेस में होस्ट कर रहा था, जो कि मुंबई ने, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, अगर हमने चेस के बारे में बात करी, तो चेस को पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट कर रहा है वो कौन है, वो FIDE है ना, FIDE की स्थापना बताना, मतलब बहुत ही बार हमने डिस्कस करी है ना। 20 जुलाई 1924 में FIDE की स्थापना रहे, क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, है ना। एंड अभी के टाइम प्रेसिडेंट जो कि आर्केडी डोरकोविच, प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद, है ना, विश्वनाथन आनंद, जिसे लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी माइंड मास्टर नाम करके बुक रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे इन्हें भी, जो कि 1991 और 92 में जो कि कौन सी अवार्ड मिली है बताइए, जो विश्वनाथन आनंद रहे, है ना। तो अल्पाइन SG जो कि पाइपर जो कि त्रिवेणी कंटीजेंट, बस ध्यान में रखना ये जो कि इन्होंने ओन करी है बाय डिफेटिंग त्रिवेणी कंटीजेंट किंग्स को। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, 14th एशियन वाटर वार सेंसस, इंपॉर्टेंट है। मतलब जो वाटर वार सेंसस क्या है, मतलब बाढ़ सेंसस है खत्म, वाटर वार जो रहे इसकी सेंसस जो कि गणना करी जा रहा है कौन सी प्लेस में, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान में रखिए। अब फिर बात करें, ये जो कोरिंगा है ना, इसके बारे में खासियत जानती हो ना, अगर इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव पूछे तो वो तो कोरिंगा नहीं है, फिर कौन सी है, जो रहे वेस्ट बंगाल में रहे ना, जो क्या रहे, सुंदरबन जो डेल्टा रहे, यानी सुंदरबन जो रहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जो कि सबसे फास्ट है। बट ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये सेकंड मैंग्रोव है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है, ये बात ध्यान में रखना, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव। बट अगर आपको ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है,
वो कच्छ डेजर्ट है, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। क्या भूल गए आप? काफ़ी बातें रहे। एंड सबसे स्मॉल क्या रहे, रेणुका कहाँ रहे, रेणुका तो तमिलनाडु में रहे ना, ध्यान में रखिएगा। जो कि सबसे स्मॉलेस्ट रेणुका जो रहे ना, सबसे स्मॉलेस्ट है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं, ये क्या है, रामसर साइट है ना, रामसर साइट। हाल में भी इंक्लूड करी गई है, काफ़ी सारे रामसर साइट रहे, तो वो रहने देते। अभी के टाइम में जो कि ये काउंट करवाया जाएगा 10 टू, इसके जो गणना रहे 10 to 11 जनवरी में करने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। 2026 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें ये जो, फिर बात करें जो रेणुका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ रहे, ये आंध्र प्रदेश में रहे, है ना, आंध्र प्रदेश में रहे। आंध्र प्रदेश की गोदावरी जो डेल्टा रहे ना, गोदावरी रिवर के डेल्टा में, वहाँ रहे, ध्यान में रखिएगा। तो ये 2000 बात करें 2025 की जो रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जो कि 106 स्पेसिस पाई गई थी, 106 स्पेसिस। इसमें टोटल जो प्रजाति था, यानी टोटल जो बर्ड था, बर्ड की सेंसस 39,725 था। तो देखते हैं अभी के टाइम में जो काउंट करवाया जाएगा इसमें कितना क्या डाटा आता है, बस देखते हैं। यही है, बर्ड की सेंसस किया जा रहा है। तो 14 एशियन जो कि वाटर बर्ड सेंसस, जो कि 16 इंटरनेशनल की वाटर बर्ड सेंसस विल एन्यूमरेटेड, जो कि ये 16 जो कि इंटरनेशनल बर्ड सेंसस है, एंड 14 जो कि एशियन बर्ड सेंसस। क्लियर, जो कि कोरिंगा जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इट इज़ द adjoining द वाटर लैंड, एंड ऑन द जनवरी 10th एंड 11 जो कि 2026 में ये काउंट करवाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में रहे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन दी कोलाबोरेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोलाबोरेशन विद द बॉम्बे नेचुरल जो हिस्ट्री रहे सोसाइटी VNHS, इनके साथ मिलकर ये काउंट करने वाला है। क्लियर, तो एंड ये जो कि 10वां सेंसस रहे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि ये काउंट किया जा रहा है। क्लियर। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा, एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।